ये कंफर्म है कि 8वां वेतन आयोग बनेगा और 1 जनवरी 2026 से नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू होगा। बस कंफर्म ये नहीं है कि ये सब होगा कब। ब्रोकरेज हाउस आमतौर पर कंपनियों की परफॉर्मेंस, अर्निंग, मार्केट इकोनॉमी के बारे में रिसर्च रिपोर्ट निकालती हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर इतना बज़ क्रिएट हो चुका है कि ब्रोकरेज हाउस पर ये बता रहे हैं कि कितना इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट से देश में मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे ही एक ब्रोकरेज रिसर्च में एम्बिट ब्रोकरेज ने यह अनुमान लगाया है कि कितना सैलरी इंक्रीमेंट होगा। ये कब से लागू हो सकता है ये पता नहीं। एम्बिट ब्रोकरेज ने इस एंगल से वेतन आयोग को लेकर रिसर्च रिपोर्ट बनाई है कि जब 1 करोड़ 12 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी बढ़ जाएगी तो किन सेक्टर्स को फायदा होगा, मार्केट इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। एम्बिट की रिपोर्ट का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग से कम 14% और ज्यादा से ज्यादा 54% सैलरी बढ़ सकती है। एवरेज सैलरी इंक्रीमेंट 34% हो सकता है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर फाइनल करती है और कब से लागू करती है। एम्बिट ने अनुमान लगाया है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं। 8वें वेतन आयोग से सरकार पर 1 करोड़ 30 लाख करोड़ का बोझ बढ़ सकता है। एम्बिट का अनुमान है कि वेतन आयोग के बाद पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट, एफएमसीजी, बैंकिंग, फाइनेंस, क्यूएसआर यानी फास्ट फूड चेन जैसे सेक्टर्स में ग्रोथ दिख सकती है। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग कार खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, खाने पीने पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। वेतन आयोग लागू करने में देरी होने का असर ये होगा कि जब एरियर मिलेगा तो लोग एक बार में ज्यादा खर्च करने की स्थिति में होंगे। इसका फायदा मार्केट को मिलेगा। एम्बिट से पहले ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने भी वेतन आयोग को लेकर अपनी रिसर्च रिपोर्ट दी थी। यूबीएस ने अनुमान लगाया कि वेतन आयोग से कर्मचारियों के वेतन में 15 से 20% की ग्रोथ हो सकती है। सैलरी ग्रोथ होने से लोगों की सेविंग बढ़ेगी और असर मार्केट में कंजप्शन में होगा। वेतन आयोग तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बनता है, लेकिन उसी पैटर्न पर राज्य सरकारें और पीएसयू में भी सैलरी रीस्ट्रक्चर होती है। सब मिलाकर 1 करोड़ 80 लाख सरकारी कर्मचारी और 1 करोड़ 30 लाख पेंशनर्स की इनकम बढ़ाने का अनुमान है। यूबीएस रिपोर्ट का इशारा ये है कि पैसे आने पर 3 करोड़ से ज्यादा परिवार के लोग ज्यादा घर खरीदेंगे। बाजार में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड से सप्लाई बढ़ेगी। ये स्थितियां बाजार में पॉजिटिव और ग्रोथ सेंटीमेंट लाएंगी। सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम से भी मार्केट को फायदा होने वाला है। यूपीएस में सरकारी पेंशन फंड में हिस्सेदारी 14% से बढ़कर 18.5% हो गई है। अगर सरकार अपने हिस्से का 45% भी शेयर बाजार में लगाती है तो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट 24,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 46,500 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। रुपया पैसा की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।